मारोगे तुम जो हाथ मुझको। प्रिया राजवंश बॉलीवुड का वह चेहरा जो हीर रांझा में अमर हो गया, लेकिन असल जिंदगी में उतना ही रहस्यमय रहा। उन्होंने सिर्फ 7 फिल्में की, लेकिन उनकी कहानी आज भी बॉलीवुड के सबसे चर्चित विवादों में शुमार है। उनके और चेतन आनंद के रिश्ते की गहराई क्या थी? क्या वह सच में एक दूसरी औरत थीं या कुछ और? उनकी मौत के पीछे की असली वजह क्या थी? क्या केतन और विवेक आनंद बेकसूर थे या फिर उनके पीछे कोई और था? आज हम खोलेंगे प्रिया राजवंश की वो अनकही कहानियां जो कहीं नहीं छपीं। प्रिया राजवंश का असली नाम था वेरा सुंदर सिंह। उनका जन्म 1936 में शिमला में हुआ। उनके पिता सुंदर सिंह वन विभाग में कंजर्वेटर थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रिया ने अपना नाम क्यों बदला? जब उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा तो उनके निर्देशक चेतन आनंद ने उन्हें एक नया नाम दिया, प्रिया राजवंश। यह नाम उनकी पहचान बन गया। शिमला में उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। वह अपने स्कूल की कैप्टन थीं। इसके बाद उन्होंने लंदन की प्रतिष्ठित राडा, रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट में दाखिला लिया, जहां से विवियन लेई, पीटर ओटूल और एंथनी हॉपकिंस जैसे दिग्गज निकले। राडा में पढ़ाई के दौरान ही प्रिया की एक तस्वीर चेतन आनंद तक पहुंची। यह तस्वीर उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ थी। यह कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। एक बार लंदन में प्रिया की तस्वीर एक फोटोग्राफर ने खींची। यह तस्वीर किसी तरह भारत आई और चेतन आनंद तक पहुंची। चेतन ने वह तस्वीर देखी और उन्हें लगा यह लड़की हीर रांझा की हीर हो सकती है। उन्होंने प्रिया को हीर रांझा के लिए बुलाया, लेकिन फिल्म में देरी हो गई। इसके बजाय उन्होंने प्रिया को हकीकत 1964 में लिया। प्रिया उस समय राडा में थीं। जब चेतन का बुलावा आया तो उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी और भारत आ गईं। उन्होंने अपना करियर, अपनी शिक्षा, अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, सिर्फ चेतन आनंद के लिए। प्रिया और चेतन की मुलाकात कैसे हुई, इसका एक दिलचस्प किस्सा है। जब प्रिया पहली बार चेतन से मिली तो चेतन ने सीधे पूछ लिया, क्या तुम मुझसे प्यार करोगी? प्रिया ने बाद में अपनी दोस्त मोइन बेग को बताया, मैं उस समय डर गई थी। मुझे नहीं पता था कि क्या जवाब दूं। चेतन ने प्रिया से कहा, तुम्हारी खूबसूरती और अदाएं देखकर लगता है जैसे तुम स्वर्ग से आई हो, और यहीं से दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता शुरू हुआ। सबसे अनसुनी कहानियों में से एक है उमा आनंद का रोल। हाँ, वही उमा आनंद, चेतन की पहली पत्नी, जिन्होंने प्रिया को चेतन से मिलवाया। मोइन बेग ने बताया कि उमा जी ही थीं जिन्होंने प्रिया को चेतन से मिलवाया। उमा को प्रिया की खूबसूरती पसंद आई और उन्होंने सोचा कि प्रिया उनके पति की फिल्मों के लिए परफेक्ट हैं। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? यह दोस्ती एक पेशेवर रिश्ते से ज्यादा गहरी हो गई। उमा को इस बात का बहुत दुख हुआ। वह अपने बेटों के साथ दूसरे घर में रहने लगी। यह एक अनकही कहानी है, एक पत्नी जिसने अपने पति की म्यूज को खुद चुना और फिर उसी रिश्ते ने उनकी जिंदगी बदल दी। प्रिया को हीर रांझा से ज्यादा उनकी अदाकारी हंस तेज खम 1973 में देखने को मिली। इस फिल्म को उनका सबसे बेहतरीन काम माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान प्रिया के साथ एक अजीब घटना हुई? फिल्म के एक सीन में उन्हें पानी में गिरना था। शूटिंग के दौरान प्रिया को तैरना नहीं आता था और वह लगभग डूब गईं। क्रू ने उन्हें बचाया, लेकिन प्रिया ने उस दिन के बाद कभी किसी को इस बारे में नहीं बताया। यह किस्सा कभी मीडिया में नहीं आया। 1997 में चेतन आनंद की मौत ने प्रिया को पूरी तरह तोड़ दिया। वह अकेली पड़ गईं। चेतन के बेटों केतन और विवेक से उनके रिश्ते कभी अच्छे नहीं थे।
चेतन ने अपनी वसीयत में प्रिया को अपनी जुहू प्रॉपर्टी का 1/3 हिस्सा दिया। यह वसीयत विवाद की जड़ बन गई। एक करीबी दोस्त ने बताया, प्रिया ने कहा, मुझे नहीं पता था कि चेतन की मौत के बाद इतनी मुश्किलें आएंगी। मैं अकेली हूं और मुझसे नफरत की जाती है। यह प्रिया के दिल की वह अनकही बात थी, एक महिला जिसने सब कुछ खो दिया। 27 मार्च 2000 प्रिया की हत्या हो गई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस रात क्या हुआ था? नौकरानी माला चौधरी ने पुलिस को बताया, साहब केतन आए थे। उन्होंने मुझसे कहा तुम घर चली जाओ। माला ने कहा कि केतन ने उसे भेज दिया। हालांकि अदालत ने माला को भी सजा सुनाई। लेकिन क्या वह सच में दोषी थी या कोई और था? यह सवाल आज भी अनसुलझा है। प्रिया के भाई ने आरोप लगाया, आनंद परिवार ने मामले को दबाने की कोशिश की। विजय गोल्डी आनंद ने शुरू में कहा कि प्रिया की मौत दिल के दौरे से हुई है। केतन और विवेक आनंद पर हत्या का आरोप लगा। कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि केतन और विवेक ने हमेशा अपनी बेगुनाही का दावा किया? केतन ने कहा, मैंने अपने पिता की वसीयत पर कभी कोई आपत्ति नहीं की। मुझे नहीं पता कि किसने प्रिया को मारा। अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया, लेकिन बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। उनकी अपील आज भी लंबित है। यह केस आज भी रहस्य बना हुआ है। क्या सही में केतन और विवेक ने हत्या की या फिर कोई और था? हमारे पास एक आखिरी किस्सा है। कहा जाता है कि प्रिया की मौत के बाद उनके जुहू बंगले में अजीब घटनाएं होने लगीं। एक पड़ोसी ने बताया, हम अक्सर रात में उस बंगले से आवाजें सुनते थे। लगता था जैसे कोई रो रहा हो। कुछ लोगों का मानना है कि प्रिया की आत्मा आज भी उस बंगले में भटकती है, अपनी अनकही बातों को कहने के लिए। यह शायद सिर्फ एक कहानी है, लेकिन अगर प्रिया की आत्मा सच में कहीं है, तो वह शायद चाहती है कि उसकी कहानी पूरी तरह सामने आए। रियल लाइफ स्कैंडल स्टोरी, प्रिया राजवंश अनकही कहानी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।